झारखंड में शहर की सरकार बनाने की कवायद तेज है। कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। चुनाव की घोषणा से पहले सभी दावेदार भी एक्टिव होकर अपनी जमीन मजबूत करने में लग गए। इसी कड़ी में अब मेदिनीनगर की पूनम सिंह ने सैकड़ों समर्थकों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय रांची में पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने सभी को झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता दिलाई। पार्टी में सभी का स्वागत किया है। इस दौरान विनोद पांडे ने कहा कि पूनम सिंह के साथ बड़ी संख्या में लोग पार्टी में शामिल हुए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जनाधार लगातार बढ़ रहा है और इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखें तो आपको ये महसूस होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक संघर्ष की पार्टी है। सत्ता में हम रहें नहीं रहें, हम जब सत्ता में आए तब भी हम संघर्ष कर रहे हैं, सत्ता में नहीं थे तब भी हम संघर्ष कर रहे थे और आज भी हम इस राज्य के लोगों के लिए लगातार संघर्ष करते हैं, उनके विकास के लिए लगातार संघर्ष करते हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा जाति, धर्म और समुदाय से ऊपर उठ करके और कोई भी काम करती है, कोई भी निर्णय लेती है। और जिला समिति को ये निर्देश हमने दिया है कि निकाय के चुनाव को देखते हुए, मेयर के, वार्ड पार्षद के चुनाव को देखते हुए जिला समिति ये निर्णय ले कि झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थित कौन प्रत्याशी होगा, ये जिला समिति को निर्णय लेना है। वहीं इस दौरान पूनम सिंह ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। राज्य में एक मजबूत सरकार है और अब शहर में भी झामुमो का झंडा बुलंद करने का समय है। वहीं पूनम सिंह के पार्टी में शामिल होने पर पलामू जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिन्हा ने कहा कि संगठन का दायरा लगातार बढ़ रहा है। अब हर कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होकर अपने क्षेत्र के विकास के लिए आगे आ रहा है। पहले भी निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया है और इस बार भी अच्छा प्रदर्शन होगा। जल्द ही समर्थित उम्मीदवार की घोषणा कर दी जाएगी। झामुमो का लगातार कारवां बढ़ते जा रहा है। उस लेकर पलामू तो आज हम लोग को बहुत खुशी महसूस होती है कि पलामू भी झामुमोमय हो गया है आज के दिन में। चूँकि लगातार हम लोग का भी मेहनत होता है, लगातार हम लोग भी ऑफिस में बैठते हैं, लगातार हम लोग भी काम करते हैं, जिसको लेके लोग प्रभावित हैं। और माननीय हेमंत बाबू का जो कार्यकाल रहा है, जो चल रहा है, उससे भी लोग प्रभावित हैं, जिसको लेकर आज हम भारी संख्या में आज डाल्टनगंज से लोग चुनाव, नगर निगम चुनाव को लेकर आज यहाँ पर पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए हैं। और चूँकि 2018 में भी हम लोगों ने नगर निगम का चुनाव डिप्टी मेयर और मेयर दोनों का लड़े थे। हम लोग भी 10,500 वोट लेके थर्ड पोजीशन में हम लोग रहे हैं। वहाँ पर नगर निगम मेयर का और उप मेयर में भी सेकंड पोजीशन में हम लोग रहने का काम किया है। साथ ही केंद्रीय सदस्य सानू सिद्दीकी ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अब अपना झंडा पूरे पलामू में बुलंद करेगी और पूरा पलामू झारखंड मुक्ति मोर्चा मय हो जाएगा। सबसे पहली बात तो इसमें कोई शक की बात नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत मुस्तैदी के साथ और पूरा ईमानदारी के साथ कई वर्षों से संगठन को बहुत आगे लेके चल रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का जो कार्य है, उनके कार्य से लोगों का लगातार कारवां जुड़ता चला जा रहा है। और निश्चित तौर पे हम लोग बहुत मजबूत तरीके से डाल्टनगंज में हैं। और जो नगर निकाय चुनाव है, इस बार नगर निकाय चुनाव में पूरे जोश के साथ हम लोग चुनाव को लड़ने का काम करेंगे। और जाहिर सी बात है कि इस बार हम लोग को मौका मिला है कि हम लोग को अपनी ताकत को दिखाना। हालांकि पिछले बार जो नगर निकाय की चुनाव हुई थी, उसमें हम लोगों ने मेयर के चुनाव में 10,500 वोट लाया था और उसके बाद डिप्टी मेयर में भी हम लोग लगभग 13-14 हज़ार वोट लाने का काम किया था। सेकंड पोजीशन पे हम लोग रहे हैं। निश्चित तौर पे इस बार हमारी जीत पक्की है और हम लोग जीतेंगे। और इस चुनाव के हम लोग पर्व की तरह मनाएंगे, पूरा हर्षोल्लास के साथ तरह मनाएंगे। और पूरा शहर इस चीज़ को देखेगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा किस तरीके से मजबूत है। लोगों का कारवां जुड़ता चला जाएगा और जितना जुड़ेगा हम लोग उतने ताकत के साथ पूरे मैदान में उतरने का काम करेंगे। वहीं पार्टी में शामिल हुए कई युवा भी थे, उनसे भी हमने बात की। उन्होंने कहा कि अब डाल्टनगंज में बदलाव की जरूरत है।
पहले भी पूनम सिंह के नेतृत्व में बदलाव देखने को मिला था और अब वापस से इस चुनाव में एक बड़ा बदलाव दिखेगा। इस बार पूनम सिंह डाल्टनगंज में विकास करेंगी, इसमें कोई दोहराय नहीं है। वो पहले भी विकास की हैं, आगे भी विकास करेंगी और पूरा युवा और महिला इस बार उत्साहित हैं पूनम सिंह को लेकर। इस बार बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे सब। क्या आप सोचते हैं क्या बदलाव होना चाहिए? बदलाव डाल्टनगंज में बहुत सारी परेशानियां हैं। सड़क की परेशानी है, नाली की परेशानी है, शहर में कोई अच्छा व्यवस्था नहीं है, सुरक्षा की पक्ष है। सब इस बार सुधार होगा। तैयार है आप लोग? इस बार तैयार है, पूनम सिंह के साथ इस बार डाल्टनगंज तैयार। मतलब पूरा युवा का टीम आप? जी। क्या नाम हुआ? प्रतीक सिंह। तो साफ तौर पर देखें तो 27 जनवरी तक चुनाव की घोषणा होने की संभावना है, लेकिन इससे पहले तमाम दावेदार अपनी अपनी जगह तलाश कर लोगों के बीच पहुंचना शुरू कर चुके हैं। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा जल्द ही तमाम जिलों में बैठक कर यह निर्णय लेगी कि कौन उनका समर्थित उम्मीदवार होगा। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे।